अभी हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक के बारे में, जो कि है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मतलब बड़ा सिंपल है कि स्पेस को मैनेज करना, यानी कि जगह को मैनेज करना। स्पेस मैनेजमेंट मींस मेंटेनिंग इनफ स्पेस अराउंड द व्हीकल टू ड्राइव सेफली, यानी कि हिफाजत से गाड़ी चलाने के लिए अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द सेफ डिस्टेंस को बरकरार रखना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सेफ डिस्टेंस सिर्फ आगे वाली गाड़ी से होता है। इट्स रॉन्ग। सेफ डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी के अलावा आपके पीछे वाली गाड़ी से भी चाहिए और आपके साइड्स में जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे भी आपको सेफ डिस्टेंस चाहिए। अगर आप ये सारा डिस्टेंस रखते हैं अपने चारों तरफ से, तो आप एक सेफ्टी बफर रखते हैं अपने इर्द गिर्द, आप एक सेफ स्पेस रखते हैं अपने इर्द गिर्द। और ऐसा करने की वजह से कभी भी आपको अचानक कोई डिसीजन लेना पड़े तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है अपने डिसीजन को लेने के लिए और उसको सेफली लेने के लिए। क्रैश के रिस्क को कम करने के लिए ड्राइवर्स को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी की स्लो स्पीड पे ड्राइव करें, स्लो डाउन बाय अ फ्यू किलोमीटर पर आवर टू गेट इनफ टाइम टू रिएक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अपनी गाड़ी की स्पीड को रोड की स्पीड से थोड़ा कम रखें ताकि उनके पास टाइम हो। सेफ्टी मार्जिन रखें। सेफ्टी मार्जिन जो है वो आपकी गाड़ी के, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इर्द गिर्द का एक हिफाजती दायरा होता है। देखिए जैसे ये सेंटर में आप गाड़ी देख रहे हैं, अगर इसके आगे जाने वाली गाड़ी दूर है लेकिन इसके राइट लेन में गाड़ी बिल्कुल क्लोज है, लेफ्ट लेन में गाड़ी बिल्कुल साथ चल रही है और पीछे की गाड़ी भी बिल्कुल क्लोज है, तो ये ड्राइवर सेफ्टी की हालत में नहीं है, क्योंकि इसके गिर्द 3 खतरे हैं, 3 डेंजर हैं, 3 हैजर्ड्स हैं जो कि कभी भी किसी भी वजह से उसके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। अपने इर्द गिर्द सेफ सर्कल रखने के लिए आपको सबसे पहले गेट्स का कंसेप्ट समझना चाहिए। गेट का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए ड्राइविंग के दौरान हमारे 4 गेट होते हैं। गेट क्या होते हैं? हमारे इर्द गिर्द की जगह, उनको हम गेट कहते हैं। आपका एक फ्रंट गेट होता है, एक आपका रियर गेट होता है, एक आपका राइट गेट होता है, एक आपका लेफ्ट गेट होता है। ये आपकी गाड़ी के गेट नहीं है, ये आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द हिफाजती जो जगह होती है, इनको गेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आगे एक गाड़ी बिल्कुल क्लोज जा रही है तो इसका मतलब है कि आपका फ्रंट गेट क्लोज है। अगर एक गाड़ी पीछे से भी बम्पर टू बम्पर आपको ड्राइव कर रही है, इसका मतलब है कि आपका रियर गेट भी क्लोज है। अगर एक गाड़ी आपके राइट साइड पे बिल्कुल साथ चल रही है तो आपका राइट गेट भी क्लोज है, और अगर एक गाड़ी आपके लेफ्ट साइड में चल रही है तो इसका मतलब है कि आपके चारों गेट क्लोज है। एमरजेंसी की सूरत में आपके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा। एक अक्लमंद ड्राइवर हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके कम से कम 2 गेट्स ओपन रहें। रश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हम अपने चारों गेट तो कभी भी ओपन नहीं रख सकते, खासतौर पे जब हम बिजी एरियाज में गाड़ी चलाते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि कभी भी हम अपने एटलीस्ट 2 गेट्स ओपन रखें ताकि एमरजेंसी की सूरत में हम इन गेट्स को एज ए स्केप रूट, एक भागने के रास्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। अगर आप कभी एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां पर आपके चारों गेट क्लोज हों तो आपको क्या करना चाहिए? आप आगे वाली गाड़ी को तो पुश कर नहीं सकते, आप राइट वाली गाड़ी को भी पुश नहीं कर सकते, आप लेफ्ट वाली गाड़ी को पुश नहीं कर, बट आप पीछे वाली गाड़ी को थोड़ा पुश कर सकते हैं। कैसे? आप जस्ट अपना एक्सीलेटर से पांव उठाइए और ब्रेक के ऊपर बस हल्का सा पांव रखिए, उसको दबाइए मत, सिर्फ स्लाइटली टैप कीजिए। जैसे ही आप ब्रेक को हल्का सा टैप करेंगे आपकी पीछे की ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जैसे पीछे की ब्रेक लाइट्स ऑन होंगी तो पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर अल्टीमेटली अपनी स्पीड को थोड़ा कम करेगा। जैसे वो अपनी स्पीड को कम करेगा, आगे वाली गाड़ियां आगे मूव हो जाएंगी, आप आराम से लेन चेंज करके अपने गेट्स को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह के तरीका को अपनाकर आप कभी भी अपने गेट्स ओपन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल, you must leave enough distance between your vehicle and the vehicle in front to allow you to stop if the front vehicle suddenly decrease its speed। आपको हमेशा अपने और आगे वाली गाड़ी के बीच में फासला बरकरार रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी गाड़ी अचानक ब्रेक इस्तेमाल करती है तो आपके पास अपनी स्पीड को कम करने के लिए और रुकने के लिए टाइम होना चाहिए। आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव बाय लॉ, यूएई फेडरल ट्रैफिक लॉ नंबर 21 1995। सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस। सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस उस डिस्टेंस को कहते हैं जो आप अपने और अपने आगे जाने वाली गाड़ी में रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाएं तो आप अपने से आगे जाने वाली गाड़ी के बीच में सेफ डिस्टेंस रखें। यहाँ पर आपको सेफ डिस्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप एक लाइट व्हीकल या एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके और आपके आगे वाली गाड़ी के बीच में 2 सेकंड का फासला होना चाहिए। अगर आप मोटर बाइक चला रहे हैं तो 3 सेकंड का फासला होना चाहिए, और अगर आप एक हैवी बस या एक हैवी ट्रक चला रहे हैं तो 4 सेकंड का फासला होना चाहिए।
दिस इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग ब्रॉड डे लाइट विद आइडियल रोड एंड व्हीकल कंडीशन एंड व्हेन द ट्रैफिक वॉल्यूम इज स्लो। ये जो 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड का फासला होता है, ये आपको आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में हेल्पफुल होता है, जब हर चीज नॉर्मल है, रोड की हालत, गाड़ी की हालत और ड्राइवर की हालत। बट अगर इनमें से कोई भी एक चीज तब्दील होती है तो आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ता है। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रोड के ऊपर किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि हमने आगे जाने वाली गाड़ी से हिफाजती फासला यानी कि 2 सेकंड का फासला रखा हुआ है या नहीं। इट्स वेरी सिंपल। फर्ज करें कि आप ये ब्लू गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्पीड जो भी हो, 80 हो, 100 हो, 90 हो या 120 हो। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आगे जाने वाली ग्रीन गाड़ी और आपके बीच में सेफ डिस्टेंस है या नहीं है, और अगर इमरजेंसी में ये ड्राइवर ब्रेक इस्तेमाल करता है तो क्या आपने इतना फासला रखा हुआ है कि आप जाके इसको हिट ना करें। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि रोड के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट तलाश करें, कोई भी चीज तलाश करें, कोई भी ऐसी चीज जो कि हरकत नहीं करती, जैसे कि कोई ट्री, कोई साइन बोर्ड, कोई बिल बोर्ड, कोई सिग्नल या कोई साइन पोस्ट। जैसे ये आगे जाने वाली गाड़ी का पिछला बम्पर इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, आप 2 सेकंड तक गिनिए। कैसे गिनेंगे? जैसे इस आगे जाने वाली गाड़ी के बम्पर ने इस पोस्ट को क्रॉस किया, आप कहेंगे 1001, 1002। आपके 1001 और 1002 कहने के बाद अगर आप इस पोल को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 सेकंड का डिस्टेंस रख के चल रहे हैं, और ये डिस्टेंस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कम से कम टाइम फ्राहम करेगा देखने के लिए और रिएक्ट करने के लिए। अगर आपने काउंट किया 1001, आप काउंट कर रहे हैं 1002 और आप पहले से ही इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं या इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आप 2 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, आपकी गाड़ी बहुत क्लोज है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है और ये ड्राइवर हार्ड ब्रेक यूज करता है तो आप उसको जाके हिट करेंगे। सो ऐसी किसी सूरत हाल में अपनी स्पीड को कम करें और डिस्टेंस को इंक्रीज करें। याद रखें कि 2 सेकंड का डिस्टेंस 4 सेकंड तक चलना चाहिए जब आप नाइट में ड्राइव करते हैं। रात के वक्त ड्राइविंग करने के टाइम 2 सेकंड का डिस्टेंस इनफ नहीं है, आपका डिस्टेंस 4 सेकंड होना चाहिए। अगर आप बारिश में ड्राइव कर रहे हैं, फॉग में ड्राइव कर रहे हैं, तब भी ये डिस्टेंस 2 सेकंड के बजाय 4 सेकंड होना चाहिए। मोटर बाइक की सूरत में ये 3 सेकंड होगा, हैवी ट्रक की सूरत में ये 4 सेकंड होगा। थिंक अहेड, थिंक अहेड यानी आगे का सोचें। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि ड्राइवर की हेल्प करती है, उनकी मदद करती है सेफ रहने के लिए, अपने इर्द गिर्द एक सेफ्टी बफर, एक हिफाजती दायरा काम रखने के लिए और दूसरे रोड यूजर्स के एक्शन, उनके अमल को देखने के लिए। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज स्ट्रीट डायरेक्टरी टू प्लान योर जर्नी। जब भी आपने कहीं जाना हो, एक ऐसी लोकेशन जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आप स्ट्रीट डायरेक्टरी या गूगल से हेल्प लें, उन पूरी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखें, उसके बाद अब अपना सफर शुरू करें। Always drive safely and remember that a positive state of mind is important to be courteous on the road user. हमेशा हिफाजत से ड्राइविंग करें और याद रखें कि एक मुस्बत जहन ज़रूरी होता है, अहम होता है रोड के ऊपर अच्छे तरीके से ड्राइव करने के लिए।